हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोज एंड ग्रोप। टुडेस टॉपिक सेल इंजरी। आज की वीडियो में हम सेल इंजरी की बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिक में इसका डेफिनेशन देखेंगे, इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी क्या होती है वो देखेंगे। एज अ पैथोलॉजी के आगे की चीज़ें समझने के लिए पता होना चाहिए कि सेल इंजरी क्या होता है, उसकी कॉजेज़ क्या है सेल इंजरी की। तो स्टार्ट करते हैं। सेल इंजरी इज डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू द इटियोलॉजिक एजेंट अ सेल इनकाउंटर्स रिजल्टिंग इन अ चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो सेल इंजरी कैसी होती है, इफेक्ट होता है। सेल इंजरी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ स्ट्रेसेस, जैसे कि हाइपोक्सिया हो गया, ये सब चीज़ों, हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इस्कीमिया हो गया, लैक ऑफ ब्लड हो गया सप्लाई इन द सेल्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस आता है सेल पे। तो इफेक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द इटियोलॉजिक एजेंट, जो कि कॉज करवाते हैं, ये जो एजेंट होते हैं स्ट्रेस देते हैं सेल को, जिससे क्या सेल इनकाउंटर्स रिजल्टिंग इन, इसकी वजह से सेल में चेंजेस होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, जिसकी वजह से सेल का चेंजेस इन इसके जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो जाता है। तो सेल इंजरी ये था। फिर फर्स्ट तो सेल, अगर कोई स्ट्रेस आता है तो सेल क्या करने की कोशिश करता है, अडेप्ट करने की कोशिश करता है। वो इन्वायरमेंट को पहले अडेप्ट करने की कोशिश करेगा, बट जब वो केपेबल नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम से चल रहा है, मतलब थोड़ा टाइम हो गया और वो केपेबल नहीं है कि वो अब अडेप्ट कर सके, तो इससे क्या होएगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी इसको कॉज होएगी, जो कि अगर स्ट्रेस हटा दिए तो वो ठीक हो जाएगा। बट अगर वो रिवर्सिबल जो स्ट्रेस है वो कंटिन्यू हुआ, लॉन्ग टाइम से रेजिस्टेंस है और बहुत स्ट्रॉन्ग है अपनी कैपेबिलिटी में, तो क्या करवाएगा, इस इरिवर्सिबल सेल इंजरी करवा देगा, जिससे सेल की डेथ हो जाएगी। इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी क्या है? फर्स्ट तो जेनेटिक कॉज हो सकता है, या सेकेंड एक्वायर्ड कॉज हो सकता है, जो कि बाद में एक्वायर्ड हो उसको मिला, तो वो उसमें बहुत सारे डिफ्रेंशिएट होते हैं। फर्स्ट तो हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, हाइपोक्सिया डिक्रीज इन ऑक्सीजन, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, इस्कीमिया लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। सेकेंड फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, मैकेनिकल ट्रॉमा, थर्मल ट्रॉमा, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, रैपिड चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब हो सकते हैं जो कि एक्वायर्ड कॉज करवाता है। एंड देन केमिकल एंड ड्रग्स एग्जांपल, केमिकल पॉइजन, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलाइज, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट जो भी हो गया, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, अल्कोहल एंड नार्कोटिक्स ड्रग, माइक्रोबियल एजेंट एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट, फंगाई हो गया, ये सब क्या करेंगे, कॉज करवाएंगे सेल इंजरी को। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स में कैसा, हाइपर, अगर इम्यूनिटी ज़्यादा हो गई तो उसके हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होते हैं, और कम हो गए तो ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉज होएगा। न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट, अगर ज़्यादा डिफिशियंसी होगी तो माल न्यूट्रिशन होएगा, एनीमिया होएगा, अगर एक्सेस में हो गया तो ओबेसिटी, आर्थरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन। फिर 7 एजिंग हो गई सेल की, साइकोजेनिक डिजीज़ जिसमें डिप्रेशन हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है पर्सन में, एट्रोजेनिक कॉजेज जिसमें क्या होता है, ड्यू टू द फिजिशियन फॉल्ट की वजह से ये होता है। आइडियोपैथिक डिजीज़, उसमें क्या अननोन कॉज होते हैं, कॉज पता नहीं होता जो सेल इंजरी क्यों है। दैट्स इट, ये द सेल इंजरी का इंट्रोडक्शन एंड कॉजेज़।